लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाते हैं। ये मनाते क्यों हैं? यह राष्ट्रीय त्योहार हमारे लिए क्यों जरूरी है? आज के दिन हम देशभक्ति गीत भी सुनते हैं। नन्ना मुन्ना रही है, देश का सिपाही है। ये गाना बहुत ही फेमस है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। आज के दिन हम लड्डू भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। आज पुलिस ग्राउंड में हम सब तिरंगा झंडा फहराने भी जाएंगे। छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत एनसीसी परेड सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाएंगे। हाँ, एक जरूरी बात, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा इंडिया गेट में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस हम इंडिया गेट में मनाएंगे। राष्ट्रपति जी तिरंगा झंडा फहराएंगे, जबकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी लाल किले में राष्ट्रीय तिरंगा फहराते हैं। यानी कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति एवं 15 अगस्त को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद हुआ था और इस दिन देश को प्रथम प्रधानमंत्री मिला था, इसलिए प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और राष्ट्र का प्रतीक राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के हाथ में संविधान के अनुरूप शासन तंत्र संचालित होने की बात जो है हमें याद दिलाता है 26 जनवरी प्रतिवर्ष। एक बात जरूर जान लीजिए, गणतंत्र है क्या? गणतंत्र किसे कहते हैं? गण का अर्थ जनता से है और तंत्र का अर्थ शासन से है, यानी कि जनता का शासन ही गणतंत्र है। राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर प्रजातांत्रिक होते हैं और हमारे जो संप्रभु है वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, वो जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते, बल्कि जनता के जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं, लेकिन प्रजातांत्रिक है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुका था, यानी कि पारित एवं अंगीकृत हो गया था। फिर भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। अंग्रेजों को वार्निंग दिया गया था कि आपको हम कुछ समय दे रहे हैं, हमने तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिया है और यदि इस तिथि तक भारत को आजाद नहीं करेंगे तो ये मान लेंगे कि भारत पूर्ण रूप से स्वराज प्राप्त कर चुका है, यानी कि आजादी मिल गई है। इसीलिए इसे यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान लागू होने के बजाय 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और ये आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है साथियों कि संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया, पॉलिसी बनाने का मार्गदर्शन सिद्धांत दिया, हमें देश को संचालित करने का शासन व्यवस्थाओं को जो है शक्ति दिया और उसी शक्ति के बदौलत आज देश ऊंचे शिखर पर पहुंच रहा है। आज विश्व भारत के संविधान को नमन करती है और भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान निर्माताओं को हम भी नमन करते हैं। इसलिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं और उन शहीदों को हम नमन करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ी योगदान दिया, और उनको हम नमन करते हैं जिन्होंने संविधान बनाकर
हमें प्रजातांत्रिक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाया। मैं ऐसे संविधानविदों को नमन करता हूँ और आज के दिन मैं आप सभी को भी नमन करता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल्स को एक मिशन के रूप में, एक शिक्षा के एक पायदान के रूप में इन्हें स्वीकार किया हुआ है। उनको मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और गणतंत्र दिवस की दोबारा मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।